नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार की राजनीति में जो परिस्थिति बदल रही है, इस पर निश्चित तौर पर समीक्षा भी कर रहे हैं लोग। हारे हुए तमाम प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मिलकर बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इस बार चुनाव में हार क्यों लगी। देखिए, दरभंगा में अगर कहें तो 10 विधानसभा में 10 की 10 सीटें एनडीए के खाते में गई, तो इसकी समीक्षा भी हो रही है। जबकि विपक्ष काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ा था और कई बार जो माहौल तैयार हो रहा था उसमें ये हो रही थी बातें कि अब विपक्ष जीतेगा। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर को ये घोषणा कर दी थी कि वो शपथ ग्रहण भी करेंगे सीएम के तौर पर। इन तमाम बातों से वो अपने कार्यकर्ता, नेता, प्रत्याशियों के मनोबल को बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन एक जो संदेश पूरे समाज में जा रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच जा रहा था, वो ये कि नीतीश कुमार इस बार जो उन लोगों को रोजगार के लिए, देखिए रोजगार की बात कही जा रही थी, लेकिन महिलाओं को 10,000 रुपया देकर रोजगार दिया, जिस वजह से महिलाओं का जो वोट बैंक था, चाहे वो राजद के ही वोट बैंक क्यों ना हो, लेकिन उसमें से भी सेंधमारी नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी ने की और इसका नतीजा देखने को मिला, अप्रत्याशित जीत मिली। यहाँ तक कि विपक्ष सकते में है कि आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई। कई लोग ये कहते हैं कि ओवैसी को अगर साथ रखते तो शायद 20 सीट जीत सकते थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर ओवैसी को रखते तो भी कोई फायदा नहीं होता, तब हिंदू वोट कर सकते थे। देखिए, राजद क्यों ओवैसी को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहता। ओवैसी ने मात्र 6 सीट मांगी थी, जिसका नुकसान आप दरभंगा में ही देख लीजिए, 2 सीट पर नुकसान तो हो ही गया। तो इस तरह अगर ओवैसी को साथ में रखने से तेजस्वी को इस बात का खतरा था कि उनका हिंदू वोटर कट ना जाए, इसलिए वो ओवैसी को साथ नहीं रहते। लेकिन प्रहार हमेशा करते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब देखिए, चुनाव संपन्न हो गया, समीक्षा हो रही है। राबड़ी देवी अपने आवास को भी खाली कर जो सरकार द्वारा दिया गया बंगला है वहाँ जा रहे हैं। जो जदयू के प्रवक्ता हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं कि रात में बंगले खाली कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी ज़्यादा बयान नहीं दे रहे हैं, तेजस्वी यादव भी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट ये बात तो हो ही गई है कि अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, नेताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव अब करेंगे क्या। अभी 5 साल चुनाव के हैं, एमएलसी चुनाव होना है, लेकिन राज्यसभा के भी चुनाव होने हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अब अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को एकत्रित कर 2 बार समीक्षा कर चुके हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें वोट चोरी की बात अब लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। वोट चोरी बात नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल सही तरीके से चुनाव लड़ी, इस बात की समीक्षा हो रही है। कहाँ गड़बड़ी थी। राष्ट्रीय जनता दल के कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुरेठा बांध करके अनाप शनाप बोलते थे, जिस वजह से उनका वोट बैंक भी कटा। दूसरा, महिलाओं को जो 10,000 रुपये रोजगार के लिए मिले, वो राजद के भी वोटर थे। महिला, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे यादव से हो, उन लोगों ने भी वोट कुछ दिया, जिस वजह से जीत हुई। लेकिन हमने विश्लेषण में भी कहा था कि जीत एक इसलिए भी हुई है क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। अगर आप कई विधानसभा में देखें तो जो पिछली बार विधानसभा में जो 10,000 से लगभग 25,000 वोट बैंक कई विधानसभा में अलग अलग जो है चिराग पासवान के वोटर थे, जो इस बार एकजुट हो गए और एकजुट होकर उन्होंने एनडीए को वोट दिया, जिससे जीत हुई। ये जीत चिराग पासवान की भी कही जाती है। अब एक विश्लेषक जो समीक्षा कर रहे थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ये 10,000 का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। ये कई जगह प्रभाव पड़ा है जहां चिराग पासवान के वोटर इनके साथ आ गए। पिछली बार चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ी थी, जिस वजह से 20-22 सीट जो है जदयू हार गई थी, और इस बार 20-22 सीट ऐड हो गया। तो इस तरह बीजेपी भी ऐड हुआ, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का भी एक पक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, और चिराग पासवान इस बार मजबूती के साथ एनडीए के साथ थे, इसलिए चुनाव लड़े। अब सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी को साथ ले जाना तेजस्वी यादव की भूल थी। 15 सीट तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को दिया। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। अब देखिए एक रिपोर्ट, क्योंकि हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि इस बार चुनाव में हारने के बाद विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। क्या वो अपने नेता कार्यकर्ताओं को एक टास्क देंगे आने वाले 15 जनवरी के बाद, क्योंकि 15 जनवरी के बाद बिहार सरकार भी कुछ नए मंत्री बनाएंगे और कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर के आएगी, जिससे क्षेत्र में चर्चा है।
देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जी टी पी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।